हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपके बेबी का विकास गर्भ में क्यों रुक जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि गर्भ में बेबी का विकास क्यों रुक जाता है, या जितने दिन की प्रेगनेंसी है उस हिसाब से बेबी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर इसके क्या कारण है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें भ्रूण का विकास सामान्य दर से धीमी हो जाती है, जिससे बच्चे का वजन और आकार गर्भावस्था के हफ्तों के हिसाब से कम होता है। कभी कभी महिलाएं डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाती हैं और उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके बेबी का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। पहली बार प्रेगनेंसी रुकने पर प्रेग्नेंट मदर ये नहीं जान पाती हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके बेबी का विकास रुक जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बाहर की चीज़ें खाने के लिए। जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो बाहर का खाना खाने की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। जब आप बाहर की चीज़ें खाती हैं तो इन्फेक्शन होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपके पेट पर पड़ता है, यानी कि आपका पेट गड़बड़ होता है, जैसे वॉमिटिंग होना, लूज़ मोशन होना और डायरिया होना, जिसकी वजह से आपके अंदर पानी की कमी होने लगती है और इसका असर बेबी पर पड़ता है। इन्फेक्शन का असर बेबी पर पड़ता है और पानी की कमी का भी बेबी पर असर पड़ता है। नंबर 2, हाई बीपी होना। प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रेग्नेंट मम्मी का बीपी सेकंड ट्राइमेस्टर से बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में कई तरह के खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं ताकि बीपी ना बढ़ सके। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो इसका बहुत बुरा असर बेबी के ग्रोथ पर पड़ता है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम बीपी चेक कराते रहना चाहिए। नंबर 3, हीमोग्लोबिन कम होना। अगर हमारे देश में देखा जाए तो 10 में से 3 से 4 लोगों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल से कम ही निकलेगा। अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपका बेबी IUGR होगा, यानी आपके बेबी का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। डियर प्रेग्नेंट मम्मीज़, अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान कम है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इन केस अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको अनार, चुकंदर, गुड़, चना, खजूर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको चाय कॉफ़ी बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नंबर 4, स्ट्रेस लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके बेबी की ग्रोथ पर पड़ेगा। नंबर 5, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना आज के दौर में हर गर्भवती महिला और हर लड़कियों का पैशन बन गया है। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ स्मोकिंग करती हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको इस चीज़ को क्विट कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का नशा करती हैं या स्मोकिंग करती हैं तो इसका बहुत बुरा असर आपके बेबी की ग्रोथ पर पड़ता है। नंबर 6, डायबिटीज़। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ रहती है और बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, वो चाहे मेडिसिन लेने से या फिर कोई डाइट फॉलो करने से, तो आपके बेबी का ग्रोथ अच्छे से होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, आप टाइम से मेडिसिन नहीं ले रही हैं या फिर कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही हैं, तो आपके बेबी की ग्रोथ पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से बेबी की ग्रोथ गर्भ में रुक जाती है।